भक्ति की वाणी 903 जबर होता है दस्त, हाथ से पकड़ ही लेता है, चाहे लोग कहें जबरदस्त। कब परवाह? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जबर होता है दस्त, हाथ से पकड़ ही लेता है, चाहे लोग कहें जबरदस्त। कब परवाह? जबरदस्त। जो स्ट्रॉन्ग है, जो दृढ़ है, कमजोर नहीं है। जबरदस्ती पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव बातों में, पॉजिटिव बातों। यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जबरदस्त है, जो ट्रिमेंडस है, वो पकड़ ही लेता है हाथ उसका। इसमें दो बात है कि हर एक प्राणी जो इस संसार में आता है, वो इसीलिए आता है कि वो ईश्वर को याद करे। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव कहता है कि इसी संसार में वो फंस के रम के रह जाता है, ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जो भक्त जबरदस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कमजोर नहीं है, ऐसा भक्त को ईश्वर की ही इच्छा, ईश्वर मिलन ही उसका लक्ष्य होता है। ऐसे संत ईश्वर को पा ही लेते हैं, उसके हाथ को पकड़ ही लेते हैं। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, हाथ से पकड़ ही लेता है, चाहे लोग कहे जबरदस्त, चाहे लोग ये कहे कि जबरदस्त नेगेटिवली वो ईश्वर का हाथ पकड़ा है, लेकिन यहां पर उसका फायदा ही है, जबरदस्त। क्योंकि ईश्वर भी जबरदस्त है, स्पेशल है, इसीलिए वो ईश्वर का हाथ पकड़ लेता है। और जब तक वो ऐसे जबरदस्ती नहीं करेगा, दृढ़ता नहीं लाएगा इस पॉजिटिविटी के लिए, तब तक वो ईश्वर से दूर ही रहेगा और इस संसार में फंसा रहेगा। तो कब परवाह? और ऐसे जन जो ईश्वर का हाथ पकड़ ही लेते हैं क्योंकि वो दृढ़ है, ऐसे जन की बहुत आलोचना भी की जाती है कि वो इस तरह से ईश्वर को पकड़ा है, जिद। लेकिन ये चीज की वो भक्त परवाह नहीं करता है, उसे तो सिर्फ अपने उससे मिलना है, ईश्वर से मिलना है। कि अगर कोई मैग्नेट, चुंबक जिसे हम कहते हैं, उससे हम पूछे कि कितनी मेहनत होती है उसको वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने में, तो ये तो मूर्खता है, ये उसका स्वभाव है, वो सहजता से लोहे को आकर्षित कर लेता है। सूर्य से किरणें, उसका स्वभाव है, मेहनत नहीं होती है, वो रोशनी और वो गर्मी प्रदान करने में पूरे संसार को।
ऐसे ही संत होते हैं जबरदस्त, वेरी स्पेशल, कि वो स्वतः ही ईश्वर को का हाथ पकड़ लेते हैं, और जो उनके सामीप्य में आता है वो भी वो आनंद पाता है। कि जबर होता है 10 हाथ से पकड़ ही लेता है, कि जो जबर होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, वो पकड़ ही लेता है ईश्वर को, चाहे लोग कहे जबरदस्त। कब परवाह। अगर हमको ईश्वर को पाना है, वो शाश्वत आनंद पाना है इस संसार में, जिसका हमको हक है, जिसके लिए हमको भेजा गया है, तो हमको उसे पकड़ना होगा, जिसके पास वो आनंद है, और वो है ईश्वर, या ईश्वर का स्वरूप संत के रूप। तभी हम वो आनंद पाएंगे। ये जबरदस्ती लग रही होगी, लेकिन ये काम है सिर्फ एक जबर का, एक जबरदस्त भक्त का, कि वो उस जबरदस्त ईश्वर को के साथ जुड़ सकता है। बहुत खास बात है इस वाणी में, और उस खास भक्त की बात है जो ईश्वर का हाथ पकड़ ही लेता है, चाहे संसार उसको खींचे, अनेक बाधाएं रखे उसके आगे, फिर भी वो ईश्वर को पा ही लेता है। अगली वाणी 904। पर की वाह की परवाह, पर की वाह की परवाह कब की उसने जो जबरदस्त। शायद इसीलिए लोग तुम्हें जबरदस्त कहते हैं, कि जो ईश्वर को जानता है, जान गया है, ईश्वर की महानता को, कार्यों को जान गया है, वो अन्य लोगों की परवाह कब करता है, क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर ही महान है। क्या लोग कहते हैं, क्या लोग उसकी ओर, उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान पूर्णतया से उसकी ओर ही है। पर की वाह की परवाह कब की उसने जो जबरदस्त हो, वो जबरदस्त भक्त कभी भी पर अन्य की परवाह या उनकी ओर वो नहीं देखता। शायद इसीलिए लोग तुम्हें जबरदस्त कहते हैं, कि ईश्वर भी तो जबरदस्त है। और ऐसे जन जो ईश्वर की ओर देखते हैं, अन्य लोगों की परवाह नहीं करते, वे भी जबरदस्त है। तो ये इसलिए जरूरी है कि मजा के लिए तो जीवन मिला है, मजा पाने के लिए, सुख पाने के लिए तो ये जीवन मिला है। लेकिन अगर ये मजा सजा बन जाए, तो कहीं ना कहीं कोई गलती है। कि महल में रहकर भी वो राजा योगी हो सकता है, और कुटिया में रहकर भी वो प्राणी भोगी हो सकता है। इसीलिए कि क्या हम समझते हैं कि हम जहां भी रहे, चाहे महल में, चाहे और भी जहां वो रखता है, हमको उससे योग करके ही रहना है। औरों की परवाह, औरों की वाह की परवाह निरर्थक है।
लेकिन ऐसे अल्प लोग हैं जो इतनी दृढ़ता है जिनमें, इसीलिए वो जबरदस्त लोग हैं, बहुत खास लोग हैं। अगली वाणी 905 905। तुझसे भी विदा हुआ था तो तू कब रोया, कहता था मेरा है तो लौट आएगा। आज तेरे लिए विदा हो रहा हूं तो ये क्यों रोते हैं, तेरी तरह इनका दिल नहीं, विश्वास नहीं। तुझसे भी विदा हुआ था तो तू कब रोया, रहता था मेरा, कहता था मेरा है तो लौट आएगा। आज तेरे लिए विदा हो रहा हूं तो ये क्यों रोते हैं, तेरी तरह इनका दिल नहीं, विश्वास नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तुझसे भी विदा हुआ था तो तू कब रोया, कि भगवान अपने बच्चों को बहुत दिल से सजा कर इस संसार में भेजते हैं। ईश्वर कमजोर नहीं, वो हमेशा, उनको पता है कि ये मेरा बच्चा है, अगर मेरा है तो वो जरूर वापस लौट के आएगा, इसलिए सजा कर उसको इस संसार में भेजता है। वो डरता नहीं ईश्वर कि ये कहीं संसार में जाके भटक जाएगा, इतना विश्वास है कि अगर ये मेरा है तो वापस लौट के मेरे पास आएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आज तेरे लिए विदा हो रहा हूं तो ये क्यों रोते हैं, लेकिन वो भक्त कहता है अब कि आज तेरे लिए मैं विदा हो रहा हूं, कि ईश्वर से एक होने के लिए वो भक्त ये शरीर को, स्तन को त्याग कर ईश्वर से जुड़ने जा रहा है। तो ये क्यों रो रहे हैं, जो अन्य लोग हैं वो क्यों रो रहे हैं, ये उस भक्त की बात है जिस पर ईश्वर को भी विश्वास है कि ये मेरा है, लौट के आएगा मेरे पास। तब वो कहता है कि जब मैं आऊंगा, अब मैं जब ये विदा हो रहा हूं इस संसार से और आपके पास जब आ रहा हूं तो ये बाकी के लोग क्यों रो रहे हैं। तब गुरुदेव क्या कहते हैं कि क्या तेरे जैसा दिल नहीं उनके पास, इसलिए रो रहे हैं, विश्वास नहीं। यही तो बात है, जो अपना है वो वापस लौट के आएगा, लेकिन इस बात पर विश्वास रखें, ऐसा दिल रखें जिसमें ये विश्वास हो। ईश्वर के पास तो है लेकिन अन्य लोगों के पास नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ शरीर से जुड़े, कि वो शरीर चला गया तो वो भी चला गया। यहां तक कि एक जो अपने गुरु या संत से भी जुड़ते हैं, जब उनका भी शरीर नहीं रहता है तो वो कष्ट पाते हैं कि वो चले गए, लेकिन वास्तव में वो तो शरीर गया है। अगर वो जुड़ते दिल से, विश्वास से, हृदय से, तो वो कहीं दूर नहीं होते, वो लौट कर वापस आते, उनके भाव सदैव उस भक्त के पास होते, वो वापस आते। ज्ञान, भाव, भक्ति ऐसी चीज है जो देनी नहीं पड़ती, सिर्फ वापस याद दिलाने की बात है। जैसे चूल्हा हम सुबह जलाते हैं तो काफी समय तक वो गर्म रहता है, सिर्फ वापस उसको सुलगाने की बात होती है। ऐसे ही वो हमें ऐसा भाव देते हैं जिससे ये जो भीतर में जो भक्ति ज्ञान की ये जो गर्मी है ये वापस जागृत हो जाती है। ये ऑलरेडी है हर एक प्राणी के अंदर,
देनी नहीं पड़ती अलग से। प्रेम का भाव, ज्ञान और भक्ति, श्रद्धा, ये सब चीजें ऑलरेडी है। खास करके प्रेम जो बहुत आवश्यक है इस भक्ति में, सब है, लेकिन उसको वापिस सुलगाने की बात है, याद दिलाने की बात है। ऐसा एक संत जब मिलता है तो वापिस वो जागृत हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि तेरी तरह इनका दिल नहीं, क्योंकि वो शरीर से जुड़े थे, शरीर ओझिल हुआ, नजरों से दूर हुआ तो वो कष्ट पाने लगे। अगर वो भाव से जुड़ते तो उनको ये विश्वास होता कि वो दूर नहीं गया है, बल्कि हमेशा उसी के अंदर, उसी के दिल में समाया हुआ है, उसके भाव और वो स्वयं, शरीर नहीं। अगली वाणी 906 906। पैसा है मुझे, पैसा नहीं, अमृत सा प्रिय चाहिए, जिसे पाकर भूल जाऊं सब अभाव। अभाव ही दुख है, भाव तो सुख का नाम है। पैसा है मुझे, पैसा नहीं, अमृत सा प्रिय चाहिए, जिसे पाकर भूल जाऊं सब अभाव। अभाव ही दुख है, भाव तो सुख का नाम है। बहुत सुंदर से गुरुदेव समझा रहे हैं भाव और अभाव कि अभाव क्या है। अभाव ही दुख है, वो सिर्फ एक भाव है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, मिट सकता है जब वो भाव में आता है। भाव शाश्वत है, सुख का नाम है, शाश्वत है, क्योंकि सत्य है, सत्य से जुड़ा है, उससे जुड़ा है ये भाव। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, पैसा है कि इस संसार में उस भक्त के पास या उस प्राणी के पास पैसा है, स्थूल धन है, आवश्यक है पालन पोषण के लिए, हर एक चीज के लिए, लेकिन सिर्फ वही आवश्यक है ये बात नहीं। मुझे पैसा नहीं, दूध सा नहीं, अमृत सा प्रिय। दूध इस शरीर को पोषण दे सकता है, लेकिन अमृत सा प्रिय चाहिए। अमृत उसके हृदय को, उसके अंतर को, बाहर से वो स्वस्थ हो लेकिन भीतर से वो कष्ट पा रहा हो, सूख रहा, इसलिए उसको वो अमृत चाहिए, रस, अमृत रस। कहां से? प्रिय से, उसका जो इष्ट है उससे, क्योंकि सिर्फ उसी के पास ये अमृत है, संसार में और किसी के पास नहीं। पैसा हो सकता है, पैसा, दूध, ये सब स्थूल की चीजें हो सकता है, जो स्थूल में ही काम आ सकते हैं, उसके शरीर तक ही, शरीर के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन वो भक्त को तो चाहिए अमृत रस, जो प्रिय से चाहिए, जिसे प्रिय चाहिए, जिसे पाकर भूल जाऊं सब अभाव। क्यों चाहिए उसको? किससे चाहिए? प्रिय से। क्यों चाहिए? कि वो भूल जाए सब अभाव, सब दुख। अभाव ही दुख है, भूल जाए सब दुख। भाव तो सुख का नाम है कि भूल जाए सब दुख, क्योंकि वो अमृत रस पा लिया है, जो उसके दिल के सबसे करीब प्रिय है, उसका ये अमृत रस, प्रेम रस वो पा लिया है, भाव रस, जिससे सब दुख मिट गए,
कोई अभाव नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सुकून और सुख और भाव, आनंद। व्यक्ति को अगर अपना व्यक्तित्व बनाना है तो उसे अपने अस्तित्व से जुड़ना पड़ता है। जैसे पेड़ की ऊंचाई हो कुछ भी, लेकिन पत्तों को जड़ से जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति को अगर अपना व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी अगर बनाना हो तो अपने अस्तित्व से, जो उसका स्वरूप है, वास्तव में वो जो है, झूठा मैं नहीं, वास्तव में वो जो है उससे जुड़ेगा तो उसका व्यक्तित्व बनेगा। तभी वो कहता है भक्त कि मुझे अमृत सा प्रिय चाहिए। वही है जिससे जुड़कर वो वास्तव में अपने आप को बना पाएगा, वो कौन है जान पाएगा और अपने स्वरूप में जी पाएगा, अपना व्यक्तित्व बना पाएगा। नहीं तो खोता जाएगा, दुखी होता जाएगा अभाव में और सुखता चला जाएगा। अगली वाणी 907 907। एक पर एक आया 11 हुए, जो उपवास का दिन बना। 2 पर 1 आता तो 21 होता। 2 कौन? एक मन, दूसरी दुनिया। उस पर एक तुम, अब और क्या कहूं। एक पर एक आया 11 हुए, तो उपवास का दिन बना। 2 पर 1 आता तो 21 होता। 2 कौन? एक मन, दूसरी दुनिया। उस पर एक तुम, अब और क्या कहूं। बहुत सुंदर से गुरुदेव समझा रहे, बहुत गहरी बात को हमारे आगे रखे हैं कि दो, दो कौन? एक दुनिया और एक ये मन, जो हमारा स्वरूप है, और एक ये दुनिया जो बाहर में है, एक जो हम भीतर है। 2 हो गए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक पर एक आया 11 हुए। जब ये 2 जुड़े कि ये मन और ये दुनिया, कि उसके भीतर की दुनिया, उसके बाहर की दुनिया, दोनों जब जुड़े तो 11 हुए, जो उपवास का दिन बना। जैसे 11 को प्राय उपवास किया जाता है, तो बोले वो उपवास का दिन बना कि कहीं ना कहीं सब कुछ पाकर भी उसके अंदर में कोई ना कोई खालीपन रह गया। उपवास का दिन बना, कहीं ना कहीं पूर्ण न हो पाया, कुछ ना कुछ उपयोग नहीं कर पाया। हर चीज जो उसको मिला है उसको वो उपयोग नहीं कर पाया। जब ये 2 मिले, एक दुनिया और एक ये मन, 11 तो हुआ, एक और एक, और लेकिन फिर भी उपवास बना। कहीं ना कहीं कमी थी, कोई ना कोई चीज से वंचित था, कहीं ना कहीं खाली था भीतर। लेकिन अगर 2 पर 1 आता तो 21 होता, कि इस मन से उठकर और इस दुनिया से उठकर, ये 2 पर, कि इससे उठकर अगर एक
आता। एक कौन? ईश्वर। कि जब वो मन ही सिर्फ नहीं सुनता, दुनिया में नहीं सिर्फ अपना दिमाग लगाता, ये दो से उठकर अगर ईश्वर से जुड़ता, दो पर एक आता तो 21 होता, वो स्पेशल होता। 21। दो कौन? एक मन, दूसरी दुनिया, उस पर एक तुम, कि उसको मन से कोई शिकायत नहीं, दुनिया से कोई शिकायत नहीं। इस दो पर उठकर इसके ऊपर एक तू, कि मन के से कुछ बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, ना दुनिया से, सिर्फ ईश्वर से जुड़ता है, उसके ऊपर सिर्फ एक तुम, तो 21 होता। अब मैं और क्या कहूं कि वो जो स्थिति होती है जब वो अपने मन के इस उलझन से, शिकायतों से जब वो उठता है, और दुनिया की ये हेरा फेरी से जब वो उठता है, उसके ऊपर सिर्फ ईश्वर से एक से जुड़ता है, तब गुरुदेव कहते हैं अब और क्या कहूं, वो स्थिति एक कुछ अलग ही बनती है, समथिंग वेरी स्पेशल। जैसे हम पाठशाला में जाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं, तो पहले लेसन सिखाया जाता है, फिर परीक्षा होती है। ये हम कई बार ये बात उठाएं, लेकिन दुनिया की पाठशाला में पहले परीक्षा होती है और फिर हम सबक सीखते हैं। गुरुदेव आज ये सब वाणी हमारे आगे रखे हैं कि हम पहले ही जान जाए, सतर्क हो जाए, भक्ति में कि मार्ग पर सिर्फ कहीं नहीं बल्कि जिए, इन राहों को, इन राहों पर गुजरे, आगे बढ़े। कोई रोक नहीं सकता जो जबरदस्त है उसको आगे बढ़ने से, जैसे पहले वाणी में कही गई थी। तो जब वो उठता है अपने मन की ये बातों से, या वह दुनिया की ईश्वर से जुड़ता है, तो उसकी बात कुछ और होती है। अब और क्या कहूं, ये तो सिर्फ अनुभव करना है कि क्या स्थिति होती है। एक ऐसा वृक्ष बन जाता है वो भक्त, जैसे सत्य का बीज जब हम बोते हैं तो जो वृक्ष है बढ़ता है, वो है सतगुरु। बीज है ये सत्य, और उससे उत्पन्न होता है ये सतगुरु वृक्ष है, जो दिखते हैं, हरियाली है, फूल है, रंग बिरंगे सब बातें हैं, वो दिखते हैं हमको, लेकिन सबसे जरूरी है कि वो सत्य से जुड़े, वो बीज उनके अंदर हो। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक मन से जुड़ता है, मन के उलझनों में ही उलझता जाता है, मन की शिकायतों से ही अपना जीवन को कष्टपूर्ण करता है, रहता है, या दुनिया की, तब तक वो ये वृक्ष नहीं बन सकता जो हरियाली देती है खुद को, औरों को। तो एक पर एक आया 11 हुए, जो उपवास का दिन बना, कि वहां भी गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जब ये मन और ये दुनिया जुड़ी, 11 तो हुआ, लेकिन उपवास का दिन हुआ, कहीं ना कहीं फिर भी वंचित रहा, बाहर के कार्य हुए सिर्फ,
भीतर का आनंद तो तब होगा जब वो ईश्वर से